नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करने का तरीका हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले आपने क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपकी होगी 4, 10, 13, 21, 33 एंड 40। समीशन एफ करके चेक कर लीजिए कितना टोटल आ रहा है, तो वो भी आपका 40 होगा। यहाँ आपके पास अगर 40 है, इवन नंबर है, तो आपका Q1 का फॉर्मूला रहेगा साइज ऑफ n बाय फोर्थ आइटम। इवन नंबर है इसलिए हम n बाय फोर्थ आइटम कर रहे हैं। तो आपका ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4 10th आइटम। 10th आइटम आ गई आपकी Q1 की वैल्यू, तो 10th आइटम आपकी यहाँ है, ये होगी Q1 क्लास। अब हमने चलना है Q3 के लिए। पहले Q3 निकाल लेते हैं। साइज ऑफ 3n बाय फोर्थ आइटम, 3 इंटू n बाय फोर्थ आइटम, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 30th आइटम। 30th आइटम आपकी फॉल करेगी यहाँ पर, तो ये हो गई आपकी Q3 क्लास। हमें Q1 क्लास भी मिल गई, Q3 क्लास भी मिल गई। अब इसके बाद हमने करना है Q1 की वैल्यू लिखनी है और Q3 की वैल्यू लिखनी है। तो Q1 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है जो हमने पहले किया था। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, आपको याद आ जाएगा। L1 प्लस n बाय 2 कर रहे थे, अब करेंगे हम n बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू इंटरवल। ये है आपका Q1 के लिए फॉर्मूला। Q3 के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 3 ऐड करना है। तो हम इस फॉर्मूले से अब सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो आपके पास Q1 क्लास है 10, लोअर लिमिट है इसकी 5, तो Q1 के लिए L1 की वैल्यू हो जाएगी 5, I की वैल्यू है आपकी 5, इंटरवल 5 का चल रहा है, 5 to 10, 5 का गैप है, तो 5 का इंटरवल हो गया। नेक्स्ट आपके पास आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम एक पिछले वाली फ्रीक्वेंसी देखते थे, प्रीवियस, तो ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4। फर्स्ट केस के लिए 4 हो गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी आपकी, इसके सामने वाली, तो ये है 6। ये सारी वैल्यूज मिलने के बाद हम इस वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब आप L1 की वैल्यू लिख लीजिए 5 प्लस n बाय 4 आपका निकला है 10, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 4, फ्रीक्वेंसी है 6, इंटरवल है 5 का। इसे सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये आपका आंसर आ गया 5 और 5 10। Q1 की वैल्यू आई 10। Q3 की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे L1 प्लस n बाय 4 वैसा ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू I। L1 की वैल्यू अब इस केस में कौन सी रहेगी, यहाँ लिख देते हैं L1 इक्वल्स टू, यहाँ हो गया 20। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21, फ्रीक्वेंसी है 12, एंड आपका इंटरवल है 22, 25, 5 का। चारों चीजें आ गई। 3 n बाय 4 की वैल्यू अगर आपने लिखनी हो तो डायरेक्ट आप 30 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने निकाल दी है यहाँ से। 30 आपने यहाँ लिख दिया। अब आपके पास वैल्यूज भी आ गई, तो फॉर्मूला में वैल्यूज डालो और आंसर निकाल लो। आपका L1 है 20 प्लस 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21, फ्रीक्वेंसी आई 12 इंटू 5 का इंटरवल। ये आपकी वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज आने के बाद आपने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकलेगा, आंसर आपका आ रहा है Q3 इक्वल टू 20 प्लस, ये हो गया आपका 9 बाय 12 इंटू 5,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा, इस तरीके से काट के आपकी सारी वैल्यू आएगी एंड में 23.75। Q3 की वैल्यू आई 23.75। ये वैल्यूज निकल जाने के बाद आपने अपना अगला फॉर्मूला डालना है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन आपकी है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है 23.75 और Q1 की आई है 10। आप इन वैल्यूज को डालो 23.75 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 13.75 डिवाइडेड बाय 2 और इसका आंसर आएगा 6.87। नेक्स्ट हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसको शॉर्ट में CQD भी लिख सकते हो आप। तो CQD है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, 13.75 डिवाइडेड बाय 33.75। ये आपका आंसर आएगा 0.44। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आया 0.44।